इस वीडियो के शुरू में ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा किस बैंक के आधार कार्ड के माध्यम से निकासी करने में आपको सबसे ज़्यादा समस्या आती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो ला पाऊँ। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस पर निकासी करने में अधिकतर लोगों को समस्या आ रही है, लेकिन आज हमें एक छोटा सा सॉल्यूशन और मिला है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगर आपके यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम सीएसपी के यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का लेन देन बिल्कुल बंद हो चुका है। नई डिवाइसेस और नई आईडीज़ के थ्रू आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बट कुछ दिन ट्रांजैक्शन होने के बाद आपके ट्रांजैक्शन फिर से बंद हो जा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर में कि आप सभी सीएसपी बीओबी कस्टमर्स का बिल्कुल भी लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, इतना सारा खर्चा करने के बाद भी। जिन सीएसपी के यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो आज उनको मैं एक नई ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन अपने सीएसपी पॉइंट पर शुरू कर सकते हैं। आपके सीएसपी पॉइंट पर ये ट्रिक कितनी अच्छे से काम करेगी मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको ये ट्रिक मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि अगर आप कुछ ऐसा करके देखते हैं अपने सीएसपी पॉइंट पर, तो 99% चांसेस है कि आपके ट्रांजैक्शन शुरू हो जाए। आपने 5 डिवाइस चेंज करके देख ली हैं, आपने डिफरेंट कंपनीज की आईडीज को भी बदल कर आपने लॉगिन करके देख लिया है, बट किसी सीएसपी के यहाँ पर कुछ दिन बीओबी के ट्रांजैक्शन हुए और उसके बाद बंद हो गए। आप एक जब न्यू सीएसपी आईडी को लेते हैं और एक न्यू डिवाइस के साथ में जब उसको लॉगिन करके कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देते हैं और बखूबी ट्रांजैक्शन शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद आपके ट्रांजैक्शन फिर से बंद हो जाते हैं। तो कहाँ पे आप ये गलती करते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उस गलती की वजह से आपके ट्रांजैक्शन फिर से रुक जाते हैं और क्या आपको नहीं करना है जिसकी वजह से आपके ट्रांजैक्शन कंटिन्यू चलते रहें, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स को निकासी करने में कोई समस्या ना आए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं आप सभी सीएसपी को यह सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिन सीएसपी को जरूरत है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स की निकासी करने की, या आपके यहां पर सबसे ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स आते हैं, तो आपको एक न्यू आईडी लेने की जरूरत है और उस न्यू आईडी के साथ में एक न्यू डिवाइस आपको परचेज करनी होगी। आपने काफी सारी डिवाइस को और काफी सारी आईडीज को चेंज करके देख लिया है, कोई समाधान आपको अभी तक नहीं मिला है, तो अब आपको समाधान मिलने वाला है और वो इस तरीके से मिलेगा कि अब आपको बहुत लंबा कोई खर्चा नहीं करना है, ज्यादा डिवाइसेस में और आईडीज में आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना है। अब आपको मात्र सिर्फ एक न्यू आईडी लेनी है आपके फैमिली मेंबर्स के किसी अदर पर्सन के नाम से। आपके नाम से अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अब बार अपने डॉक्यूमेंट्स पर आईडी को बिल्कुल भी मत परचेज कीजिएगा। आप अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम से एक न्यू आईडी परचेज कीजिए और उसके साथ में एक आपको न्यू डिवाइस आपको परचेज करनी होगी। मंत्रा या मोरफो दोनों में से कोई भी एक डिवाइस आप परचेज कर सकते हैं, दोनों डिवाइस काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। एक न्यू आईडी और एक न्यू डिवाइस आपको परचेज करनी है और उसके बाद आपको अपने ट्रांजैक्शन को शुरू कर देना है। 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके ट्रांजैक्शन सक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। सिर्फ आपको एक न्यू डिवाइस और एक न्यू आईडी परचेज करनी है। आप इससे पहले कितनी भी आईडी परचेज कर चुके हैं, उन सभी आईडीज को आप भूल जाइए। आपको सिर्फ एक न्यू डिवाइस और परचेज करनी है और एक न्यू आईडी आपको परचेज करनी है। उसके बाद आपको अपने ट्रांजैक्शन शुरू कर देने हैं। नई आईडी और नई डिवाइस के साथ में आपको ट्रांजैक्शन कैसे करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आपने न्यू डिवाइस परचेज की थी और जब अपने न्यू आईडी के साथ में ट्रांजैक्शन आपने शुरू कर दिए थे, तो वहां पर आपने कौन सी ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से कुछ दिन ट्रांजैक्शन होने के बाद आपके फिर से सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आने लगा। तो गलती आपसे ये हुई है कि जैसे ही आपने न्यू डिवाइस और न्यू आईडी के साथ में ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए, तो आपने सभी बैंकों के ट्रांजैक्शन वहां पर शुरू कर दिए थे। बीओबी कस्टमर्स के आधार कार्ड की निकासी के साथ साथ आपने सभी बैंकों के लेन देन शुरू कर दिए थे। ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है, सबसे बड़ी आपकी गलती है कि जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स की फिंगर लगाकर अपनी निकासी कर रहे हैं अपनी सीएसपी पॉइंट पर, तो उस डिवाइस और उस आईडी के थ्रू किसी अदर बैंक की निकासी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन के साथ साथ में आपने अदर बैंक के भी पैसे की निकासी की, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा सुना गया है, ऐसा बताया गया है कि जिसकी वजह से आपके सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आने लगता है और आपके उस पैन कार्ड को, जिस पैन कार्ड के थ्रू आपने आईडी ली है, उस पैन कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है सर्वर पर, या आपके डिवाइस के सीरियल नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है सर्वर पर।
अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को शुरू करना चाहते हैं अपने CSP पॉइंट पर दोबारा से, जिससे कि आपका कस्टमर आपके पॉइंट से वापस ना लौटे, अब जब आप न्यू आईडी और न्यू डिवाइस के साथ में जब ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा का ही ट्रांजैक्शन आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर उस डिवाइस पर किसी अदर बैंक के भी अगर फिंगर को कैप्चर कराएंगे तो हो सकता है कि आपकी वो डिवाइस और आपकी वो आईडी भी सर्वर पर ब्लॉक हो जाए और उस आईडी से भी आपके ट्रांजैक्शन ना हो पाए। हमारे अपने एरिया में जितने भी CSP हमारे रॉयनेट के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, उन सभी CSP पॉइंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे थे। जब हमने कुछ ऐसा सजेस्ट किया अपने CSP को और उनमें से कुछ CSP ने ऐसा करके देखा है, इस ट्रिक को अपनाने के बाद उनके ट्रांजैक्शन फिर से शुरू हो चुके हैं। तो आप भी इस फॉर्मूले के साथ में एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। बट मेरी गारंटी है, मेरे सजेशन, मेरे अनुभव के साथ से मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्मूले पर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन सिर्फ आपकी एक यही रहेगी कि आपको अदर बैंक कस्टमर्स की फिंगर कैप्चर नहीं करानी है कैश विड्रॉल करने के लिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको न्यू आईडी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम रॉयनेट के CSP प्रोवाइड कराते हैं ऑल ओवर इंडिया में। रॉयनेट के CSP बनने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।